बहुत से भाई और बंधु को मैंने देखा है कि जब उनसे मेहनत नहीं हो पाती है, जब उनका मन मेहनत को नहीं करता है, तो सारा का सारा ठेकड़ा वो किसके ऊपर फेंकते हैं? किस्मत के ऊपर फेंकते हैं कि भाई मेरे किस्मत में जो होगा वही होगा, पास होगा तो पास हो जाऊंगा, फेल होना होगा तो फेल हो जाऊंगा। लेकिन भाई किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करो, ठीक है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में हुआ करती है। किस्मत की आजमाइश जुए में हुआ करती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज का जो मॉडल पेपर है ये हमारा पिछले साल, ठीक आपके एक साल पहले वाला, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद झारखंड सरकार रांची द्वारा जारी किया गया था सेकेंडरी एग्जाम 2023 के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम के लिए मात्र 30 क्वेश्चन ही करवाया गया है, तो केवल उससे काम तो चलेगा नहीं। इसलिए आपके अपने इस चैनल पे मैंने प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी 5 क्वेश्चन, जिसमें 40-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन, और एक सेट आपको मैंने करवा दिया है 40 का प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से, वो भी आपका 40 क्वेश्चन। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना जरूरी है और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर देखना भी जरूरी है। तो आज जो हम लोग करने वाले वो प्रीवियस ईयर ठीक 2023 का मॉडल पेपर करने वाले हैं। टोटल हो जाएगा 280 MCQ। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत में आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और हमें ना आप लोगों से बस एक ही शिकायत होती है कि आप लोग ना मेरी बात मानते नहीं हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या है भाई, एक कॉपी कलम लेकर नहीं देख सकते हो? क्या मैं 40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो क्या आप लोग ये नहीं बता सकते हो कि 40 में से कितना आपका सही हुआ? बहुत गंदी बात है। आप लोग ना अच्छे से पढ़ते नहीं हो ध्यान से। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठो और कितना आंसर आपका सही हुआ प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हर एक वीडियो में जितना सेट मैंने बताया आपको सभी में बताना, ठीक है। चलिए सबसे पहले सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? कितना लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए। और इसके ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शंस तो हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोग भी मना कर देते हो, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे पढ़ेंगे। समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। मेरे से पहले आपको आंसर देना है और लास्ट में बताना है कितना आंसर आपका सही हुआ है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के थे, बर्लिन, प्रसा, म्यूनिख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के? प्रसा के। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? खेड़ा के आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बारदोली के आंदोलन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ऑप्शंस आपके पास है, सभी को तीव्र गति से पढ़ना है आप लोगों को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली के अध्ययन करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये VVI कैटेगरी का है, इसको याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग से। कहाँ से होता था बाबू? रेशम मार्ग से होता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू, हम लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो गाड़ियों के प्रयोग के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किसने किया था, ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास आ चुका है, 4 ऑप्शंस यहाँ पर है, यहीं में से आपको आंसर करना है। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसकी महिमा मंडल है? ऑप्शंस आपके पास है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर वीडियो छोड़ के जाओगे तो पछताओगे, ठीक है। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संगीत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू? संगीत का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों दोस्तों, जो समझते हो, ठीक है।
बहुत ही अच्छी बात आपको लेके मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस मैंने आपका 4 मॉडल पेपर वो एक ये 5 एक ये 6 जो भी हम करवा दे रहे हैं और जो भी आप कर ले रहे हो, तो देखो यूट्यूब पे सब लोग करवाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही करवा रहे हैं। मुझे पता नहीं सिर्फ हम करवा रहे हैं या और भी कोई करवा रहा है। जो वीडियो आप देख लेते हो ना उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, समय की बर्बादी मत करना, ठीक है। सब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करना है, एक ही वीडियो को बार बार देख कर क्या करोगे, है कि नहीं। आपको जब हम सब करवा रहे हैं, जब सब हम ही करवा रहे हैं, तो 14 जगह आप लोगों को एक ही वीडियो नहीं देखना। हाँ, कुछ और अन्य पढ़ाई होगा, अच्छा पढ़ाई होगा, तब आप इन्वॉल्व होना। समय की बर्बादी मत करना एक ही चीज़ को बार बार देख करके, बस ये बात को ध्यान में रखना। जो चीज़ हम करवा दे रहे हैं या आप कर लिए हो, तो आप मेरा भी वीडियो अगर देख चुके हो तो आप बाहर हो जाओ, ठीक है। समय बचाओ बाबू, समय बहुत कम है आप लोगों का, समय को आप लोगों को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है स्पैनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि कर दी थी? कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कताई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, कह रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। इसको ना एक ट्रिक लगाए थे हम यहाँ पे, आप लोग भूल जाते हो ना। इसमें ट्रिक क्या लगाना है? पुर्तगाली, गाली से, गाली में तो क्या लिखता है? गाली, ठीक है। तो कोई भाई प्रिंटिंग प्रेस ले आया, ठीक है, तो पहले मान के चलो पहले आंसर हाथ से लिखता था, इसको हम लोग जो बोलते थे हस्तलिखित, ठीक है। तो अब कोई प्रेस आ जाएगा, तो प्रेस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा तो वो तो गुस्सा में आकर के गाली देगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे एक ट्रिक लगा लिया था, पुर्तगाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि गैली क्या है? धातुएं फ्रेम है, धर्मपत्र है, ताम्रपत्र है, पांडुलिपि है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धातुई फ्रेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहते हैं। तो उसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 12 पे। ये भी सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य और संघीय क्षेत्र है वो आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, यानी संघीय क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको में जो ओलंपिक की कहानी हुई थी वो किस आंदोलन से संबंधित है, आपको बतानी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अश्वेत शक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 17। तो राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 17। किसको समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 को, ठीक है, 17 से, अनुच्छेद 17 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। भैया छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब क्या? छुआछूत। तो छुआछूत एक गंभीर समस्या थी, खतरा था समाज के लिए, इसलिए 17 को लाके उसको समाप्त किया गया, ठीक है। इस तरह से याद कीजिएगा ना, याद हो जाएगा। बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बाम सेफ किसका संगठन है? किसानों का, कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मजदूरों का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं भाई 16 पे। कह रहा है 16 में कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में जो भी राजनीतिक दल होते हैं ना उसको मान्यता देने वाला कौन है? तो उसको हो चुनाव आयोग। कौन मान्यता देता है बाबू? चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कहा जा रहा है लोकतांत्रिक सरकारें जो होती है वो कैसी होती है? तो उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, इसमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने के लिए कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो कौन, देखिए सवाल देख लीजिए, ये सब सवाल फिर आपको बुक में नहीं मिलेगा और ये सब सवाल हमने नहीं बनाया, ये सब सवाल जैक द्वारा सिलेक्टेड है, ठीक है, इसलिए देख के जाइएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 19 पे। कह रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें जो होती है वो आरक्षित है? तो पंचायती राज्य में। किसमें बाबू? पंचायती राज्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 20 में। कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने। किसने किया था? मेधा पाटेकर ने, ठीक है। तो इस नर्मदा जो नाम है ना बाबू, नर्मदा,
नर्मदा, नर्मदा में देखिए मौ उच्चारण होता है इसलिए नर्मदा इसमें भी है, ठीक है, दोनों बीचे में, ठीक है, नर्मदा में मौ है और मौ से मेधा। इस तरह से दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा दिन एग्जाम का नहीं है, आंसर करके आइएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, कहा जा रहा है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो राजस्थान में नहीं पाई जाएगी, बाकी सभी जगह पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, कह रहा है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले जो कारक हैं वो कारक हैं आपका वन्य जीव एवं आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावा नल, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कहा जा रहा है बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कहा जा रहा है चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये सब जितनी भी फसलों के नाम हैं वो किस तरह की फसलें हैं? तो ये सब रोपण फसलें हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, रोपण फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 26 पे। 26 में कहा जा रहा है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो धान की जो खेती है बाबू वो खरीफ में है। क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो कौन झारखंड राज्य में है ये आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, मैंने रबी फसल, खरीफ फसल ये सब का ट्रिक वाला वीडियो बना दिया है, तो उसको जाकर जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 में, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग ये बताना आपको, ठीक है। तो लोहा और इस्पात उद्योग जो होता है वो आधारभूत उद्योग होता है। याद कैसे रखेंगे? मान लो कि हमने एक घर बनाया, ठीक है, और उस घर को जब हम लोग बनाते हैं, भैया झोपड़ी वाला नहीं है, छत वाला है, ठीक है। तो घर जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे पिलर वगैरह देते हैं, उसका आधार हम लोग देते हैं, तो आधार मजबूत होना चाहिए ना, तो लोहा और इस्पात का देंगे ना, हाँ, इसीलिए इस तरह से ट्रिक से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 1 लीटर उसके अपशिष्ट से कितना जल दूषित हो जाएगा पता है आपको? ऑप्शन सी, 8 गुना दूषित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कौन सा कथन जो है वो गलत है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ठीक है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 पे, कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पे करता है? स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, प्रति व्यक्ति आय पे, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में, कह रहा है इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करिएगा? धारणीय विकास। कौन करेगा? धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 पे, कह रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? भैया सरकारी है तो संगठित, सरकारी है तो सॉरी असंगठित में लग गया, सरकारी है तो क्या हो जाएगा? संगठित, ठीक है, सरकारी है तो संगठित, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 34 पे, कहा जा रहा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधि शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में कौन आएगा? सेवा में भैया परिवहन, संचार और बैंकिंग आता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, वस्तु विनिमय का उदाहरण आपको देना है, ठीक है। तो गाय के बदले 5 बकरी को ले लेना, यानी वहाँ पे पैसा वैसा नहीं होगा, सामान दे करके ही सामान ले लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका? वस्तु विनिमय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कहा जा रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं बाबू, इसका काम बताना है, साख का निर्माण है, ऋण देना है, जमा स्वीकार करना, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों के में उत्पादन नियंत्रण होता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होते हैं उनका केवल कहाँ कहाँ उनका नियंत्रण होता है ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक देशों के साथ, यानी एक से अधिक देशों में उसका नियंत्रण होता है, तब तो वो बहुराष्ट्र कहला रहा है, वरना तो फिर सिंगल राष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय नहीं होगा वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में, कह रहा है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये फोर्ड मोटर जो थी वो अमेरिका की कंपनी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ, कह रहा है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित चिन्ह है। तो ये आभूषण में लगा हुआ होता है। हॉलमार्क किसका होता है, आभूषण में लगा होता है। जो लेडीज़ वगैरह लोग जो पहनती है ना, तो उन्हीं के आभूषण में लगा रहा होता है, जेवर जेवरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 40 पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, कि 40 का क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान है, जिसको नहीं पता आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा। चाहते तो हम भी बता देते, लेकिन आप लोगों से कमेंट करवाना है। आप लोगों को देखना है कि आप लोग कितना पढ़ते हो। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में आप लोगों को सबसे पहले जो है मॉडल पेपर जो 2024 में जारी किया गया था, उसका आप लोग सबसे पहले कंप्लीट करो। ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद जो है आप लोग चले जाना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ये दो को कंप्लीट करो, आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।